Hi everyone, welcome to this channel. This is Dr. Sagrika presenting you a chapter Fundamental of Life. आज हम बात करेंगे प्लास्टिड्स के बारे में और व्हाट आर वैक्यूल्स, इनके क्या रोल्स होते हैं और क्या इम्पोर्टेंस है। प्लास्टिड्स की बात करें तो दे आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ओके, दीज आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। एक होता है क्रोमोप्लास्ट विच आर कलर्ड प्लास्टिड्स एंड दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट विच आर कलरलेस प्लास्टिड्स। जो प्लास्टिड्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो कलर्ड होते हैं एंड जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं दे आर वाइट और कलरलेस। ओके, द क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट में पिगमेंट होता है दे आर chlorophyll and they are known as chloroplast. Chloroplast are important for photosynthesis in plants. जो chromoplasst होता है उसके पास pigment होता है, they are chlorophyll and they are known as chloroplast. Chloroplast is important for photosynthesis in plants. मतलब photosynthesis क्या मतलब होता है, जो भी plant होते हैं वो sunlight और water लेते हैं, carbon dioxide लेते हैं, ठीक है, to create oxygen and energy, ठीक है, in the form of sugar. Okay, the chloroplast also contain various yellow orange pigment in addition to chlorophyll. Okay, leucoplast जो colorless plastid या white plastid है, they are primarily organelle in which materials such as starch, oils and protein granules are stored. Basically जो leucoplast होते हैं वो एक तरीके का organelle होते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारे मटेरियल्स जैसे कि स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स स्टोर होते हैं। Okay, the internal organization of the chloroplast consists of a numerous membrane layer embedded in a material called stroma. जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होती है क्लोरोप्लास्ट की, इसमें कई सारे मेम्ब्रेन प्रेजेंट हैं, उनको जोड़ के हम स्ट्रोमा कहते हैं उसे। दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स आल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। जैसे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद के अपने डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, वैसे प्लास्टिड्स का भी यही है कि उसके पास खुद के डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। Coming to vacuoles, the space or vesicle within the cytoplasm of a cell enclosed by a membrane and typically containing fluid. अब cytoplasm जैसे एक fluid होता है, उसे हमने cytoplasm यहाँ पे बोला था कि ये सारे fluids हैं, this is cytoplasm. अब cytoplasm के अंदर एक cavity जैसी present है, ठीक है, cavity कह लो या space कह लो या फिर vesicle कह लो, किससे enclosed है, बहुत सारी membrane से, ठीक है, उसमें भी fluid present होता है। They are the storage sac for solid और liquid content. इसी में solid और liquid content present है। ये एनिमल सेल में भी मिलता है वैक्यूल्स और प्लांट सेल में भी मिलता है, बट जो एनिमल सेल में मिलता है ना तो वो बहुत छोटे होते हैं उनके वैक्यूल्स, बट प्लांट सेल की बात करें तो वहाँ पे बहुत बड़े वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारा सरफेस एरिया ले लेते हैं प्लांट सेल में वैक्यूल्स। द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। प्लांट सेल में तो बहुत सारा स्पेस ले लेते हैं टू प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। मैनी सब्सटेंस ऑफ इम्पॉर्टेंट इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। दीज इंक्लूड अमाइनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन्स। बेसिकली वैक्यूल्स है ना जो इक्विवेलेंट होता है ह्यूमन बॉडी में, जैसे स्टमक का काम होता है वैसे ही प्लांट सेल या फिर एनिमल सेल में वैक्यूल्स का वैसे ही स्टमक जैसा ही फंक्शन होता है, इसलिए हम इसको इक्विवेलेंट कहते हैं ह्यूमन बॉडी के स्टमक को। ओके, In single cell organism like amoeba, the food vacuoles contain the food items that the amoeba has consumed. In some unicellular specialized vacuole also play an important role in expelling excess water and some waste from the cell. कुछ unicellular organism में vacuole का important role ये भी होता है कि वो excess water है उसको निकाले और उसमें जो waste present है उसको भी वो expel करे, मतलब बाहर निकाले। Each cell thus acquire its structure and ability to its function because of the organization of its membrane and organelles in a specific way. This helps the cell to perform function like respiration, obtaining nutrition and clearing of waste material or forming new
प्रोटीन्स। तो इसमें क्या फंक्शन वो परफॉर्म करने लग जाएगा, रेस्पिरेशन का और बहुत सारे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने का, क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल परफॉर्म करेगा और फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन्स। Okay, thus the cell is the fundamental structural unit of living organism. It is also the basic structural unit of life. क्योंकि सेल इतने सारे फंक्शन परफॉर्म करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इसलिए सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। Moving on to some question, plant cell have organelles called as plastids. Plastids जो है एक तरीके का plant cell में organelles का काम करते हैं। ओके, जैसे ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं वैसे प्लांट सेल में भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर प्लास्टिड्स। ओके, फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स का क्या रोल होता है, helps to maintain the turgidity of the cell and store important substance including the waste. Do you have any questions so far? If yes, please comment down in the description box. Hope you like the video. आपके basics clear हो पाए होंगे जिससे आप SSC, JEE, RB, JEE और भी other competitive exams में पूछे जाने वाले questions solve कर सकें। Thank you for watching this video. If you like the video, do thumbs up, share and please subscribe to this YouTube channel. Thank you.